तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताने जा रहा हूँ इन इक्वेशन का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आप आते भी हैं कई बार पेपर्स में, तो ध्यान से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है इसका ग्राफ बना के आप कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने अभी प्लेइंग विथ ग्राफ चैप्टर नहीं पढ़ाया है। जब मैं प्लेइंग विथ ग्राफ का प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा उस मेथड से भी बताऊंगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात है नहीं। और इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से मैं समझाऊँगा आपको। देखिए लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन वन माइनस एक्स, और एक्स जो है वो आर मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, आप कहीं से भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको मॉडुलस ऑफ एक्स, तो सबसे जो अंदर मॉडुलस हो सबसे पहले उसको लेके आपको केस बना लेना है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये पता चल जाए अंदर वाला कौन सी वैल्यू को ले सकता है। अगर अंदर वाला जिस वैल्यू को ले सकता है उसी हिसाब से बाहर वाले का भी केसेस बनते हैं। तो अंदर में देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो इसको लेके हम लोग को केसेस बनाने होंगे। अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है उसको हम लोग एक बार निगेटिव एक्स एक बार पॉजिटिव एक्स लिख सकते हैं, और जो एक्स की वैल्यू छोटी होगी तब निगेटिव होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल होगी तो पॉजिटिव होगा। अब इसी को लेते हुए हम लोग को C1 मतलब केस 1 और C2 मतलब केस 2 हमें बना लेना होगा। तो केस 2 की अगर हम बात करें तो ये वाला ले लेते हैं, दैट इज एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। ये केस 2 लिया। जब एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 था तो मॉडुलस ऑफ, समझिएगा ये क्या कहना चाहता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग पॉजिटिव एक्स रख सकते थे। तो अब इस वाले में मॉडुलस ऑफ एक्स कहाँ है, ये वाला है, तो इसकी जगह पे आप पॉजिटिव एक्स रख सकते हैं। देखिए पॉजिटिव एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, और देखिए ये जो है पार्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हम माइनस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और एक और चीज़ है कि मॉडुलस के कारण आप इसको एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। कोई डाउट? देखिए इसको मैं फिर से बता देता हूँ क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर -5 है आपके पास तो आप 5 लिख सकते हो, अगर मॉडुलस ऑफ 5 है तो उसकी जगह पे भी आप 5 लिख सकते हो। तो देखिए जब दोनों इधर वाले इक्वल है तो इधर वाले भी इक्वल कर सकते हो, -5 की जगह पे मॉडुलस ऑफ 5 लिख सकते हो। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस ऑफ इसकी जगह पे ये वाला लिख दिया है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर मैं आपसे बोलूँ 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। उसी तरह से ये वाला भी सेम हो गया है, इसका मतलब ये वाला भी फॉल्स स्टेटमेंट है। जब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाए तो बस आप वहीं पे समझ लीजिए कि आपका काम आधा ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आपको इधर वाले केस से कोई भी मतलब नहीं है, इधर वाले को आपको अब लेना ही नहीं है। इसीलिए इसको आप हटाइए यहाँ से, और उसके बाद खाली आपको अब एक केस पे काम करना है। ये वाला केस हमने सॉल्व कर दिया है, अब हमें बस ऊपर वाले केस पे काम करना है। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास ये है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको भी, अगर 0 से x की वैल्यू कम है तो आपको मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स ले लेना होगा। देखिए वही काम हम यहाँ पे करेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पे देखिए माइनस एक्स हमने ले लिया, -1 ले लिया, 1 माइनस एक्स ले लिया। अब यहाँ पे भी निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो अपने पास x प्लस 1 बचेगा इज लेस देन, अब यहाँ पे भी निगेटिव कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा। अब तो इसको करना आसान है, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से एक क्रिटिकल वैल्यू निकल के आई है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, इसी को 0 के इक्वल कर दिया तब निकली, इसको भी x के 0 के इक्वल कर दिया तो x इज इक्वल टू 1। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकल आई। अब दो लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, सॉरी x इज इक्वल टू -1 क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, कि जब आप लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे तो आपको निगेटिव वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, और अगर आप राइट साइड में मूव करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। बस इतनी सी चीज़ याद रखिए। वैसे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब 0 से लेफ़्ट साइड में मूव करते हो तो आप निगेटिव ही लेते हो एक्स एक्सिस को, और इधर मूव करते हो तो पॉजिटिव लेते हो। बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला जो केस बनेगा वो ये वाले रीजन के लिए केस बनेगा। तो ये वाले रीजन के लिए जो हमारे पास केस है, तो x की वैल्यू देखिए इधर होनी चाहिए,
तो इसका मतलब x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए -1 से। ये पहला केस बना, x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, ये पहला केस बना। दूसरा केस है -1 और 1, ये वाला -1 है, ध्यान रखिएगा, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है, पहले वाले रीजन को देखना है कि आपका जो केस 1 था वो ये था कि x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, x इज़ लेस देन 0, ये आपका केस 1 था। केस 1 आपका ये था, लेकिन यहाँ पे जो +1 है, +1 वाला क्रिटिकल वैल्यू ये बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो रही है। अगर मान लीजिए 0 आपका यहाँ होगा तो x की वैल्यू 0 से छोटी हमें लेनी है, क्योंकि इसी केस से तो ये सारे केस बने हैं। तो जो पहला वाला है इसी केस को देखेंगे तो आप अगर देखें तो पता चलेगा 0 से इसकी वैल्यू छोटी है x की, तो 0 से छोटी, इसका मतलब ये +1 वाला केस में नहीं लेंगे, इससे पहले ही वाला लेंगे। तो ठीक है, 0 से पहले ही वाला ले लेते हैं। तो जो अपने पास इस वाले रीजन के लिए दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 और 0 के कहीं बीच में आएगी, -1 और 0 के कहीं बीच में आएगी ये वाले रीजन में। तो ये हमारे पास दो केसेस बन गए। अब इन्हीं दोनों केसेस को सॉल्व करना है हमें। तो मैं इधर कर देता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। समझ लीजिएगा कि यहाँ पे x = 0 है और यहाँ पे समझ लीजिएगा x = 1 है। ठीक है, हमें इधर वाला ये वाला रीजन को हमने लिया है। अब देखिए, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम मूव किधर करेंगे, इस साइड मूव करेंगे। इस साइड मूव करेंगे तो क्या कोई वैल्यू रोकने वाला है, क्या कोई बीच में वैल्यू एग्जिस्ट ऐसा कर रहा है जिसने हमारे एरो को रोका? तो नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं, पूरा ये -∞ तक चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू को निगेटिव लेंगे, इसको भी निगेटिव, इसको भी निगेटिव। तो जब आप इसको निगेटिव लेंगे तो -x -1 हो जाएगा, इज़ लेस देन -x + 1 हो जाएगा। तो देखिए ये -x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 इज़ लेस देन +1, जो कि -1 ये आया है, -1 इज़ लेस देन +1। तो ये ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब जो आपका पहला सॉल्यूशन होगा वो यही केस वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 सॉरी -∞, ये आपका पहला इसका सॉल्यूशन निकला है, ये वाला केस का सॉल्यूशन हमारा निकला है ये वाला का। तो ये वाले केस को हम अब हटा सकते हैं, ये वाले केस को हमने हटा दिया, इधर का सॉल्यूशन निकल गया। अब हमें खाली ये वाले केस को देखना है, -1 x और 0, ये है -x -1 और 0 के बीच में है x। तो अब इस केस के लिए ध्यान से देखिए, अगर मैं -1 से चलूँ तो मुझे ऐसा राइट में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि -1 वाली लाइन ये है, -1 के लिए इधर राइट में मूव करना पड़ रहा है और इस 0 के लिए हमें किधर लेफ्ट में मूव करना पड़ रहा है। तो आपको अब डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा कि 0 के लिए जब लेफ़्ट में मूव करना है तो -1 के लिए भी ऑब्वियसली लेफ़्ट में मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जहाँ से आपका 1 निकल के आया है, मतलब कि ये वाले को आपको निगेटिव लेना है, क्योंकि ये वाले के लिए हमें इस साइड मूव करना पड़ रहा है, लेफ़्ट में मूव करना पड़ रहा है, मतलब इसको हमें निगेटिव लेना है और ये वाले को हमें पॉजिटिव ले लेना है। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए x + 1 पॉजिटिव लिया हमने और उसके बाद इसको निगेटिव लिया तो -x + 1 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा और इज़ लेस देन 0 हो जाएगा, देन x इज़ लेस देन 0। तो ये देखिए ये वाला आ गया। तो ये देखिए, अगर आप देखें तो ये इधर वाला इतना वाला बन गया, तो इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन तो यही वाला होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1, 0, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब इसका और इसका यूनियन लेना है हमें। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको चाहें तो नंबर लाइन पे भी अगर आप प्लॉट करेंगे फिर भी यही आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब x बिलोंग्स टू, जब आप इसका यूनियन लेंगे तो देखिए -∞ यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले -∞, -1 देखिए ये इधर मूव करेंगे हम, और उसके बाद फिर -1 से 0 ये इधर मूव करेंगे और किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -∞, 0, तो -∞, 0, यही आपका आंसर होगा। शायद ऑप्शन नन ऑफ दीज सही है, चेक कर लीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, समझ में आया है कि नहीं, और अगर नहीं समझ में आया है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, ये भी कमेंट में आप ज़रूर ही लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।